फ्रेंड जैसे आप लोग तो आज सुबह की शुरुआत होगी सिम्बा के साथ। और तबीयत का वैसे ही है, गले में दिक्कत है, खांसी बहुत आ रही है मुझे। और आज तो आपसे बात करते करते भी मुझे खांसी आने वाली है, क्योंकि आज नॉन स्टॉप खांसी आ रही है। और वैसे नॉर्मल हूँ, बस खांसी ज्यादा परेशान कर रही है। तो ये हमारे सिम्बा खेल रहे हैं सुबह सुबह। देखिए कैसे खेल रहा है। तो गाइस, आज मैं सुबह से अब बात करने आई हूँ, और सुबह से टाइम नहीं मिला, टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज एक तो खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरा मैं आज काम में लग गई थी। सुबह उठी मैं और जो है पापा जग रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं गए, तबीयत तो सही नहीं है, लेकिन बच्चे सब टाइम से उठ गए थे। तो सबको नाश्ता वाश्ता दिया, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से खाना बनाने में लग गई। तो आज मैं निबड़ गई थी 1 बजे तक, 11:30 बजे तो इन लोगों ने खाना सबने खा लिया था, और 1 बजे तक मैंने खा लिया था। 1 बजे तक कमरा वमरा सब साफ हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गई थी मैं। और उसके बाद मैं लेटी रही, सारे ऑनलाइन टीवी प्रोग्राम देखे, सोच रही थी नींद आए सो जाऊं, लेकिन नहीं सोई। तो अब मैं लेटे लेटे बहुत बुरी तरह थक गई हूँ, बल्कि जो है पापा कह रहे थे लेटी रहो तो अब मैंने कहा मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सूजी का हलवा बनाऊं, सूजी रखी है। तो जो है पापा कह रहे कि नहीं आज नहीं करो, आज रेस्ट कर लो जब आराम है। और मैं मतलब मुझे इतनी लेटने से ही थकावट हो रही है मुझे, और लेटने का मन भी नहीं हो रहा, लग रहा कोई काम करो। तो मैं सोच रही हूँ सूजी का हलवा ही बना लूं, थोड़ा सा तो आराम मिले, जल्दी काम निपट गया। तो बस ये यही लगता है कि अब कैसे लोग लेटे रहते हैं, मैं यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अभी 1 बजे से लेटी हूँ, और बस थक गई हूँ। उसमें 2 बार जो है पापा के लिए चाय भी बना चुकी हूँ। आज तो मैंने भी दिन में 1 कप चाय पी। गले में इतनी दिक्कत है, इतनी खांसी आ रही है, तो कफ सिरप पी के आई है, तो इतनी आपसे बात कर पा रही, नहीं तो अभी इतनी बात भी नहीं कर पाती। इतनी दिक्कत हो रही, इतनी दिक्कत हो रही है, जिसकी कोई हद नहीं है। और एकदम खतरनाक वाला जकड़ गई हूँ, छींके आ रही हैं। सिम्बा का दिमाग खराब हो रहा है, सिम्बा को बाहर आना है। तो ठंड हरारत भी हो रही है, ठंड भी लग रही है। अपनी तरफ सोफे पे लेटती हूँ तो मैंने अपनी तरफ पंखा ही बंद कर दिया था। तो अभी पापा ने दवा दी है, तो अब थोड़ा सा आराम है, पसीना वसीना आया है। तो अब मेरा लेटने का भी मन नहीं हो रहा है। मैं सोच रही हूँ यहाँ हलवा बनाने के लिए भून के रख दूं रवा, और हलवा बनाऊं चाहे ना बनाऊं। तो पापा कह रहा है आज भूनो भी नहीं, आज आराम करो, लेटो लेटा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आज इन लोग को 11:30 बजे मैंने खाना दे दिया है। तो खाना जो है पापा को जल्दी 6 बजे तक खाना दे दूंगी मैं आज उनको, क्योंकि फिर उनको भूख लगेगी। तो आज तो सुबह उठी थी, तो सुबह मैंने उनको नाश्ता भी दिया था, नाश्ते में पराठा भी दिया था, क्योंकि आज जो चुनाव हुए थे तो वो उसके नतीजे आना थे। तो हम लोग बहुत ज्यादा मजा आता है हम लोग को चुनाव के नतीजे देखने में। हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मजा आता है जब रुझान ऊपर नीचे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इस तारीख को नतीजे आएंगे, हम लोग देखेंगे, चाहे कहीं के भी हो। तो इंतजार था। तो पापा ने कह दिया था कल 8 तारीख है, मुझे जल्दी उठा देना। यहाँ मैं भी उस टाइम से उठ गई, तो अपने नाश्ता वाश्ता करा हम लोग ने, और तो मैंने खाने में जुट गई। मैं अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद करती तो इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाती। तो बस मैं कहूँ किसकी आवाज है, एक फकीर है, माइक से मांगते हैं तो वो है। मैं कहूँ क्या मिल रहा है। तो गाइज, सिम्बा बहुत ज्यादा परेशान चिल्ला रहा है। तो गाइज, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भून ही लूं रवा और आटा गूंद लूं, शाम का काम शुरू कर दूं, तो रात में फ्री हो जाऊंगी, तो रात में आराम मिलेगा। फिर रात में लेट रहा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी मैं बहुत ज्यादा लेट लेट के थक गई हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मैं जाने थोड़ी देर हलवा देखती हूँ, रवा काफी दिन का तो देखूं तो सही है रवा के, नहीं तो फिर मैं हलवा बनाऊंगी और सूजी भूनूंगी। तो मैं अंदर जा रही हूँ, फिर अंदर जाके आपसे बात करती हूँ। तो मैं जा रही थी अंदर, तो मुझे आवाज सुनाई दी नान खटाई की। तो मैंने रोका नान खटाई वाले भैया को, मैंने कहा नान खटाई दो। एक तो सबको नान खटाई का आनंद दूंगी, सब खाएंगे आज नान खटाई। इसके अलावा जोया के लिए स्पेशली, जोया आलू गोश्त नहीं खाती है, तो फिर मैंने खरीदी है। और एकदम ज्यादा नहीं खरीदी है, क्योंकि डालडा में बनती है, और वैसे ही सब
जकड़े हुए हैं, तो किसी को मालूम नहीं है कि मैं नान खटाई लेकर आई हूँ, सिर्फ हैदर को मालूम है। तो आज बच्चे लेंगे नान खटाई का आनंद, और मैंने रख दिया, मैं नहीं खाऊंगी डालडा में। और गले की हालत तो आपको आवाज से ही समझ में आ रहा होगा, ये मेरे गले की हालत बहुत खराब है, और जकड़न हो जाएगी और खांसी आएगी। तो जोया को मजा आ गया है, और मैं और ले लेती, बस इसी वजह से नहीं ली क्योंकि सब बीमार हैं। लेकिन ये तीनों खाएंगे मुझे छोड़ के, मेरा मन भी नहीं हो रहा है खाने का, टेस्ट करने का ही मन नहीं हो रहा है। एक टाइम था जब छोटी थी तो मुझे नान खटाई बहुत पसंद थी, मैं खरीद खरीद के खाती थी, इसीलिए मुझे आवाज सुनाई थी तो मैंने कहा इन लोग के लिए ले लूं। यहाँ से बराबर निकलता है पर मैं अवॉइड करती हूँ। तो हैदर बाबू भी आ रहे हैं, हैदर को मना मना के खिलाना पड़ता है, एकदम कुछ भी जल्दी इतनी आसानी से नहीं खाते हैं। खाएगा, पूरा टेस्ट करेगा, तब जाके बताए कैसी लगी। तो इसका चेहरा बता रहा है कि इसको अच्छी लगी। तो गाइस इन लोगों को नान खटाई खटाई खिला के मैं आ गई। नान खटाई हमारे यहाँ मिलती है, और जोया नहीं खाती, अच्छी लगी थी। जोया नहीं खाती है आलू गोश्त, इसलिए मैंने स्पेशली जोया की वजह से खरीदी थी कि जोया ये खा लेगी तो जोया का मुंह थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और अब जोया का तो पूरा काम हो गया, जोया खाएगी अब हलवा। और हलवा पूरी बहुत अच्छा लगता है, हलवा पराठा। मेरा मन कर रहा है हलवा पराठा खाने का, तो देखूंगी इसका पराठा कैसे बनता है, तो बनाऊंगी मैं हलवा पराठा। आज मेरा बहुत मन हो रहा है खाने का। हाँ, मेरे पापा हर साल लाते थे, ललितपुर में मिलता था, पापा भी शौक से खाते थे। हम्म। नहीं नहीं, मैदा का पराठा बनता है बहुत एकदम अच्छा सा समझोड़, और उसका हलवा भी थोड़ा सा गीला बनता है, वो पापा नहीं खा पाते। उसके साथ तो पापा मतलब वो वाला तो खा लेते बाजार वाला, लेकिन पापा घर वाला नहीं खा पाते, घर का गीला गीला नहीं खा पाते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ, और अगर हुआ तो फिर मैं बनाऊंगी, तो उसमें वो भी अच्छी लगती है। तुम नहीं खाती हो, ट्रूटी फ्रूटी है वो डलती ही है, तब वो अच्छा लगता है। बिना टूटी फ्रूटी का भी मिलता था, मतलब हर वैरायटी मिलता है। कभी चच्ची जान गई अगर ओट्स में, तो चच्ची जान से मांगोगे, मतलब एकदम रोना सा आ रहा है इस टाइम, ये याद करके पापा की याद आ गई एकदम। मतलब पापा हर साल लेकर आते थे, तो बस एकदम जी भर आया, एकदम पापा की याद आ गई। जरूर लाते थे वो, और कहते थे ले आएंगे, मैं फोन कर दूं, क्योंकि ओट्स से होता था तो बहुत सारी चीजें। ये भी पापा ललितपुर से ओट्स से ही पापा ने खरीदा था, तभी तो मैं इसको हटाती नहीं, इतना टूट गया। हाँ सही। तो मुझे आ गई पापा की याद। वाह। तो अब मैं सच्ची जान से मंगा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन भारी हो गया अजीब सा, और खा भी नहीं पाऊंगी, खिलेगा भी नहीं। और जितनी ग्रेविंग हो रही थी सब खत्म हो गई। अब इतनी देर आप अपने पापा से गाय दिन की मतलब पापा ने इनको चिल्लाया, और फिर उसमें बहुत ज्यादा हाथ मेरा है ना, है जिनकी डांट पड़ी है इनकी और हैदर की, उसमें मेरा हाथ है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम अभी मैं बन गई हूँ 90 की माँ। नहीं, गलती आपकी, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, आपसे कह रही हूँ बड़प्पन दिखाओ, बड़प्पन दिखाओ। जो है मैं कहती हूँ जो है बड़प्पन दिखाओ, एक बड़ी बहन की तरह नहीं, जो है और छोटी बहन बन जाती है। तो ये अपने पापा के बिना नहीं रह सकती, और पापा भी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। इनके पापा का तो क्या कहें, आज के ही पापा बिल्कुल है, 90 के पापा ही नहीं बन पाते हैं। तो आप सोचो, आप 10 मिनट नहीं रह पा रहे हो, मेरे पापा है नहीं, तो मैं कहाँ से खाऊंगी, खा ही नहीं पाऊंगी, मेरी सारी क्रेविंग खत्म हो गई। मतलब एकदम मन मेरा भारी हो गया। आपको दे दी, आपके लिए बना दूंगी, लेकिन मुझे सारी क्रेविंग खत्म हो गई हलवा पराठा की, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरे पापा की, उससे, उस उर्स से जुड़ी हुई हैं ललितपुर के उर्स से, जहाँ पापा रहते थे, हम लोग रहते थे, फिर पापा रहने लगे थे, हम लोग यहाँ आ गए थे। तो हम्म
हम लोग यहाँ आ गए थे, ट्रांसफर हो रहे थे पापा, तो पापा ये था कि पापा का ट्रांसफर यहीं कराने का इरादा था। पापा अप डाउन नहीं, हफ्ते में एक दिन आते थे। तो मेरे पापा 90 के पापा थे, डरा डरा के रखने वाले, आपके पापा जैसे नहीं, रुक रो के बच्चों को मना लिया, सब कर लिया। मेरे पापा 90 के अमरीशपुरी टाइप के थे। मतलब ये है कि पहले के सभी के, मेरे पापा नहीं, सभी के पापा स्ट्रिक्ट रहते थे। हाँ, तो वही मेरे पापा भी थे, लेकिन प्यार भरपूर था उनमें, प्यार बहुत करते थे, जो कहो वो दिलाते थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे कि मैं हूँ वैसे ही वैसे ही तो ऐसे समझ जाओ। देखा, मेरा एग्जाम्पल ले लो, समझ जाएंगे मेरे पापा कैसे थे। तो मैं भी प्यार इन लोगों को कम तो करती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज की माँ नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पैम्पर करना नहीं, जहाँ गलती है तो गलती है। क्योंकि आप बच्चों को, क्योंकि हम आज पैम्पर करेंगे बच्चों को बहुत ज्यादा, एक एक का जरूर है, पापा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि आज करेंगे तो कल हमको उनको छोड़ के जाना है, तो कम से कम उनको सही रास्ता तो उनको दिखाएं, कम से कम उनको, अगर हम ऐसे ही अच्छे से व्यवहार करते रहेंगे, इनकी गलतियां नहीं दिखाएंगे इनको, तो कल को ये एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। और फिर चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा, माँ बाप का ही करंट, अगर आप गलत काम करोगे तो आप कहा जाएगा कि आपके माँ बाप ने सिखाया है, और आप अच्छा काम करोगे तो इनके माँ बाप ने सिखाया, इसलिए इतने अच्छे हैं। इसलिए वही से मेरे पापा, आज भी मैं याद करती हूँ अपने पापा को और सोचती हूँ मेरे पापा ने कितना मुझे, कितनी चीजों से बचाया है। अगर उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मुझे अब इस चीज की मुझे खुशी होती है कि मुझे उन्होंने बचाया है। तो वही मैं करती हूँ आप लोगों को, आपको आज मैं सिखा रही हूँ, तो यही सिखा रही हूँ कि आप अच्छे इंसान, अभी भुनेगी और अभी इसको दूध में भिगोएंगे, तब जाके वो अच्छा वाला दानेदार हलवा बनता है, शादी मौसी स्टाइल। हम्म, पूछूंगी पापा से जब पापा खाएंगे तो। हम्म, तो जोया भून रही है सूजी, और मैंने जोया को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। हाँ, जोया मुझसे डर गई, इतनी इतनी डरावनी हूँ मैं। मैं इतनी डरावनी नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ ना, तो अभी अभी जब जो है और बड़ी रहेगी तो जो है यही कहेगी, हाँ मेरी मम्मी सही सिखाती थी मुझे, यही कहेगी। जैसे मैं आज कहती हूँ मेरे पापा ने मुझे बहुत सही रास्ते पे मुझे ले गए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने पापा, हाँ, की बातें याद कर करके, कि आज उन्होंने हम लोग को सेव रखा, सही गलत दिखाया, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, किससे बात करना है किससे नहीं करना है। अच्छे से चलाओ जब तक इसमें इतनी कड़ा के नहीं बाबू। हाँ, अभी नहीं आई, इसमें बहुत सी खुशबू उठेगी, इसका मतलब है कि ये बन गया, मतलब भुन गया। हलवा तो नहीं बनेगा ऐसे चम्मच से पूरा खा लो। दूध बहुत सारा रखा था, कड़ी बना नहीं पाए, तो कड़ी तब बनाएंगे थोड़ा गला सही हो जाए। हाँ? कड़ी बना नहीं पाए तो खाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा गला सही हो जाए, तो मैंने सोचा दूध रखा है तो इससे अच्छा हलवा ही बना लूं। हाँ भाई है, थोड़ा सा इसको बस ज्यादा भूनना नहीं है, इसका फिर भुनेगा दूध के साथ। हाँ हाँ, फिर बनाऊंगी एक आध दिन बादाम वाला फिर से, सर्दियों में बादाम वाला बीच बीच में बनाया करूंगी, फायदा करेगा। हाँ, जैसा बनाया था मैं भूल गई फिलहाल तो कैसे बनाया था, लेकिन मुझे याद है हल्का हल्का, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी हल्की सी सूजी डलती थोड़ी सी। हाँ, ये अच्छा है, पूरा बैठ गई है। खुशबू आ रही।
हैदर क्या कर रहा है? सिम्बा साथ खेल रहा है? यार इनको गोदी में ला दे रहोगे? गोदी गोदी कहता जल्दी, फिर वो आपसे आके कहता है कि गोद में लो हमें। हाँ क्यों गोद में ही रहोगे? इसकी भी आदत बिगड़ रही है, इसको भी डांटना चाहिए। देखो गोद में ही मजा, गोद में ही मजा आता है, तो आराम से बैठा हुआ है। हम्म। आ रही खुशबू। क्या है? गोद में ही रहोगे? नींद आ रही? गर्दन में नहीं करो बाबू, गुदगुदी मचेगी उसको, कुछ कुछ बचेगी। तकिया से बना दूं? इतना हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तकिया सिल दूं उसका? ये क्या कर रहे हो? मिठाई मिठाई उसको छोड़ दिया है। खाना दे चुके हैं और रात में खाना। तो गाइस अजीज सर आ चुके हैं और मेरा तो ये काम ही है चादर खराब हो सही करना। वही है कि अब रात हो गई, आज अजीज सर थोड़ा सा लेट आए हैं, कह रहे थे कुछ काम कर रहे थे। जब ज्यादा देर अजीज सर नहीं आते तो जोया पापा भी याद करने लगते हैं। और हैदर और जोया गए हैं बाहर। मैंने मंगाया है एक छोटा वाला टेल्कम पाउडर। गर्मी में पसीने में बिना टेल्कम पाउडर के नहीं रह पाती हूँ, मुझे जरा से भी पसीना आता है तो मेरी स्किन बहुत चिपचिपी लगती है, तो मुझे बहुत ज्यादा उलझन लगती है। तो मैंने मंगाया है और गए हैं, हैदर भी गए हैं, जोया भी गए हैं। तो ये देखिए हैदर आ गए, आते ही देखिए इन्होंने रिमोट पकड़ा और जोया ले आई है। मैंने पूछा था पापा मिले थे, कहीं पापा आगे वाली दुकान में थे। तो मैंने कहा कि पापा के पास वो लेती, तो कह रही थी पापा तो मिलूंगी तो मिलूंगी, लेकिन हैदर बोला मुझे पापा के पास जाना है। तो बोला ठीक है जाओ। तो हैदर जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जोया जोया पीछे पीछे जाके देख ली उसको, तो पहुंच रहा है सही कि नहीं पहुंच रहा है, डर लगता है, छोटा है अभी। तो जोया चुपचाप से जा रही है कि उसको पीछे पता भी ना चले और मैं चले भी जाऊं। लेकिन उसने देख लिया, वो लौटा है, बोला नहीं जोया पहले, जोया घर में रहेगी, मैं अकेली जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है कि प्रॉमिस करो। मैंने कहा प्रॉमिस नहीं करूंगी, जोया है, जोया के पैर है, वो फुदक फुदक के चली जाएगी, मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भेजना था कि मैं झूठा प्रॉमिस करती ही नहीं हूँ। तो फिर जोया चुपचाप से गई। जब हैदर थोड़ा चला गया आगे, तो जोया अब गई है कि हैदर पापा के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। और मेरा यही काम है, ये समेटना वो समेटना। रात हो रही है, वैसे भी रात में स्टेबल में जोया पापा के जरूरी सामान रख दिए जाएंगे। मुझे बहुत उलझन लगती है इसे टेबल पे तीन चार चीजें फैली रखी हो और कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। अजीज सर न्यूज सुन रहे हैं, बिजी हैं। तो मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करूं। तो ये इनकी नेबुलाइजर मशीन है, जो उस दिन हैदर को अचानक जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी रख दो, इसकी जरूरत नहीं है। हैदर को खांसी आ रही है, मुझे खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, जोया को आ रही है कम आ रही है। लेकिन हैदर वहीं बैठ गया, चला गया। और जोया जब तक गई तो हैदर जा चुका था, जल्दी से चला गया था, स्पीड में जोया बता रही है। बस यही है कि पता चल गया पापा पास बैठा है तो तसल्ली है, डर लगता है पता नहीं पापा पास गया कि नहीं गया। तो अब वो बैठा रहेगा अपने पापा के पास और मैं और जोया यहाँ फ्री हो गए हैं। तो गाइस क्या कर रही? काली मोबाइल क्या कर रही? मोबाइल मोबाइल होता है, आप ये वाला छू जाए वो छू, रखो मोबाइल। नो मम्मा है। गाइस खाना पीना सबका हो गया है, और जैसा कि आपको बताया ही था मैंने
कि आज मेरे पापा को सुबह जल्दी खाना दे दिया, तो मुझे लगा था कि वो जल्दी ही खाएंगे, लेकिन जब मैं आटा गूंदने जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले, कहने लगे अभी नहीं खाऊंगा मैं। तो मैंने फिर वो थोड़ा सा एक बाहर राउंड लगा कर आए, और करीब कितना टाइम हो रहा होगा, 6:15 6:30 बज रहा होगा। तो फिर मैंने कहा आके खाओगे, तो वो कहने नहीं अच्छा दे दो। तो फिर मैंने उनको दे दिया खाना। हलवा भी बन गया, हलवा भी बना ही लिया मैंने, सारा खाना सामान किया। आज का खाना उनको बहुत पसंद आया, मतलब पता नहीं क्यों आज कौन, हाँ इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए पसंद आया कि उनको आलू गोश्त चावल बहुत पसंद है और मली हुई रोटी और आलू गोश्त बहुत पसंद है। तो आज उन्होंने आलू गोश्त और मली हुई रोटी खाई, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो वो बोले आत्मा तृप्त हो गई आज उनकी। तो जब उनको अच्छा लगता है तो यही बोलते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, वही बोल रहे थे वो। तो आपने देखा अभी सर बैठे हैं अंदर, और आज चुनाव के नतीजे थे, तो वही उसी को लेके आज कल सब आज वही देख रहे हैं, सब न्यूज सुन रहे हैं। तो अभी सर भी मोबाइल में न्यूज सुन रहे हैं। अब जब अभी सर बिजी है तो मैं भी अपना काम कर लूं, बैठे तो है ही वो आराम से। और हो सकता है थोड़ी देर में असरा आ जाए, तो इससे मैं अपना काम निपटा लूं। आ जाएगी तो और अच्छा है, कंपनी हो जाएगी, उससे बात भी करती रहूंगी और काम भी होता रहेगा। तो मैं देख रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, रबड़ भी लेकर आना है, तो सारे काम ये सब रहते ही है। खांसी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन जब आती है एकदम आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि सांस पे प्रॉब्लम हो रही है खांसी से, क्योंकि अभी मैंने जोया के पापा को नहीं बताया है। जोया के पापा को बस मेरे सांस को लेके कुछ भी बता दो तो बहुत बुरी तरह वो डर जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के उनसे बात करना पड़ती है। और जब मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी और जोया पापा को भी मेरी इस सांस से दिक्कत हो जाएगी, तो मैं उनको बता देती हूँ। लेकिन जब लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी थोड़ा सा हो रहा है, मैं सही हो जाऊंगी, तो फिर मैं उनको नहीं बताती हूँ। हैदर चले गए अपने पापा के पास, अ, दुकान पे। मैं नहीं भेजा है, घर में बैठा रहता है, इरिटेट होता है, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और यही है कि हम लोगों ने बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं भी बहुत कम बाजार जाती हूँ, तो वो पैर में तकलीफ भी यही है, क्योंकि जाना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, वो बिल्कुल बंद कर दिया है। घर में काम करा लेट गए, काम करा लेट गए, चार चार कदम चलने से कुछ नहीं होता है। लंबा रास्ता चलना चाहिए जिससे पैरों में आराम रहता है। तो ये हम लोगों ने आदत अपनी खराब कर रखी है। तो ये रबड़ तो मैं ले आई हूँ, ये कि अगर मैंने धोया, क्या हो गया? तो जोया से टीवी की आवाज बहुत तेज हो गई थी। मैं रबड़ तो ले आई हूँ, पानी नहीं खोला है मैंने, इसलिए नहीं खोला है क्योंकि अगर पहले भी थोड़े से बर्तन हल्के कर दूं, क्योंकि फिर पूरा सिंक भर जाएगा। इससे अच्छा पहले थोड़े से बर्तन हल्के कर दूं, उसके बाद सही रहेगा। फ्री तो मैं हो जाऊंगी आज भी जल्दी। और जब से मैंने बताया ना आपको, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ, मुझसे लेटा नहीं जा रहा है, तब से मतलब लेटी भी नहीं हूँ मैं, काम ही कर रही हूँ। अरे मैं थक गई थी, आज इतनी जल्दी काम निपट गया, और इतनी 2 घंटे 3 घंटे में लेटी रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। कल भी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जोया के पापा से मैंने पूछा, मैंने कहा स्कूल भेजे कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं बिल्कुल मत भेजना, अभी बड़ी मुश्किल से हुए हैं। और थोड़ी बहुत तबीयत खराब नहीं हुई थी इस बार जोया की तबीयत और हैदर की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। जोया पापा बहुत ज्यादा डर गए, तो उन्होंने मना करा, अभी नहीं भेजो, अगर बैक हो गया तो फिर इससे दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कल भी नहीं भेजेंगे।
अभी 2 दिन अजीज सर को काम है, तो अजीज सर ने और मना कर दिया है कि 2 दिन में, हाँ कल काम है और परसों काम है। तो हमने अजीज सर को बोला कल तो भेजेंगे, लेकिन परसों भी नहीं भेजना, तो कल परसों नहीं भेजेंगे। अजीज सर बिजी है और बच्चे भी, और फिर उसका सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी भी हो रही है दशहरे की। तो छुट्टियां हैं, एक तो बच्चों को भी आराम मिल गया और दूसरी बात मुझे भी आराम मिल गया। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होती है इन लोगों के टिफिन की, कि क्या अब टिफिन में क्या दूं। तो सबसे ज्यादा तो आराम उसी का है, टिफिन का। इनका टिफिन तैयार नहीं करना पड़ेगा, कोई भी काम करो तो काम, बर्तन कितना निकलता है। अभी मैंने हलवा बनाया है और इतना बर्तन निकल रहा है। और पराठा बना रही थी, पराठा बनाते बनाते रुक गई। मैंने सब दूध में शक्कर घोल के पका के भी रख लिया था, मैदा का पराठा बढ़िया सा बना रही थी। लेकिन वो है कि हैदर को के लिए मैंने एक रोटी बनाई थी एक्स्ट्रा, तो हैदर बोला नहीं अब मैं खाऊंगा नहीं, तो अब मैंने कहा रोटी बर्बाद होगी वो। फिर मैंने अपने लिए एक रोटी और बनाई। फिर मैंने वो एक रोटी बर्बाद ना हो ना, उसके चक्कर में खाई। ताजी रोटी सीधा सुबह की होती तो फिर मैं गाय को डाल देती, कोई ना कोई जानवर खा ही जाता। लेकिन अभी ताजी रोटी इनको ताजी ताजी बनाई थी, तो मेरा मन नहीं हुआ डालने का, तो मैंने सोचा एक रोटी और एक्स्ट्रा बना लूं। तो फिर मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा कर, तो अगर मैं तेरी मोटर खोलने के लिए बर्तन धोऊंगी, फिर आपसे जब बर्तन धो लूंगी फिर बात करूंगी। तो गाइस, हैदर क्या कर रहा है? ये क्या है? ये क्या है? तो आज बच्चों की थोड़ी सी क्लास लगी थी गाइस, और वो क्लास लगी तो थी, उसमें मेरा हाथ था क्लास लगवाने में, क्योंकि अगर बच्चे, बस वही है जो आप मेरी और जो ऐसी कन्वर्सेशन सुन भी रहे थे, अगर बच्चे कुछ मुझे लगेगा कि हाथ से बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों को कंट्रोल करना हमारा फर्ज है, नहीं तो आगे चल के हम ही लोगों को दिक्कत होगी। और फिर यही कहा जाता है कि माँ बाप की तरबियत है, माँ बाप की तरबियत है। तो वो काम नहीं करो कि बच्चों को, बहुत मासूम होते बच्चे, और अभी कच्ची मिट्टी के हैं ये, और इनको जिस सांचे में ढालोगे वो ढलेंगे, अच्छाई के सांचे में डालोगे तो अच्छाई के सांचे में ढलेंगे। और आप सोचो कि बच्चा है ये कर रहा है, हंस देंगे, तो वो बुराई का सांचा हो जाएगा, वो बड़े होके दिक्कत पैदा करेगा। और इसलिए मुझे थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। जोया के पापा इस मामले में बहुत ही अ, अलग है, वो बिल्कुल सख्त नहीं होते हैं। जो उनका सख्त होना सिर्फ 2 मिनट का रहता है, लेकिन मुझे सख्त होना पड़ता है, क्योंकि अ, एक अगर नरम है तो सख्त है, क्योंकि ऐसा होता है। मैं नहीं चाहती कि जोया के पापा सख्त हो, क्योंकि अगर जैसे मैंने ज्यादा चिल्ला दिया या कोई गलती करी है और बच्चा गुस्सा है, और मैं नहीं कह रही हूँ खाना खा लो, या फिर मैं नहीं कह रही हूँ ये कर लो, तो फिर मैं जोया पापा से इशारे से कह देती हूँ कि खाना खिलवा दो। मतलब इशारे से भी जोया पापा फिर खाना खा लो, ये कर लो। मतलब एक नरम होना चाहिए, एक सख्त होना चाहिए। हम लोग उनको वो ये नहीं है कि डांट दिया तो दोनों बैठे हैं। हाँ जोया पापा मैं समझाती रहती हूँ, इतनी जल्दी नॉर्मल मत हुआ करो। जोया पापा क्या करते हैं, यहाँ गुस्सा दिखाया और बस 10 मिनट में आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, मेरा बाबू, ये वो दुनिया भर का। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा दिखाया करो, सिम्बा चले जाओ यहाँ से, थोड़ा सा एक आध घंटा दिखाया करो। 1 घंटा भी वो बच्चों को सख्ती नहीं दिखा पाते हैं, और मैं दिखा देती हूँ। लेकिन वही है कि एक का नरम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इशारा चलता है फिर कि बच्चों को खाना खाना है, या बच्चों को ये करना है वो करना है। तो जो चीज मैं उनको दिखाती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, वो चीज मैं जोया पापा से करवा देती हूँ। तो ये जरूरी है, इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे हैं। और वही है कि अभी कच्ची मिट्टी के हैं ये, और इनको जिस सांचे में आप चाहे वो ढाल सकते हैं, चाहे वो अच्छाई के सांचे में चाहेंगे, वो बुराई के चाहे सांचे में। तो गाइज, मेरी कोशिश ये है कि मेरे बच्चे अच्छे निकले, और हर ख्वाहिश पूरी करते हैं।
अपनी चीजें ना लें लेकिन इनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ताकि इनके जो चीजें हमने पूरी नहीं करी हैं वो इनको मिले, इनके सारे सपने पूरे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने मुझे हर सपना पूरा हुआ है, हर चीज खाई पी है सब ही। सबसे मेन सपना जो था वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो मेरे माँ बाप ने पूरा करा है। तो गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के भी सारे सपने पूरे हों और मैं इनके साथ अच्छे से अच्छा करूँ, तो वही कोशिश रहती है। सब अच्छे से अच्छा करते हैं, जो चीज मांगते हैं तुरंत दिलाते हैं, कोई भी कमी हो फौरन, चाहे वो पापा से कहते हैं तो पापा दौड़े भागे चले जाते हैं लेने के लिए, चाहे मुझसे हो तो मैं दौड़ी भागी चली जाती हूँ लेने। में दौड़ी भागी तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाती हूँ, दौड़ भाग के मैं नहीं जाती जो पापा करते हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाती हूँ। तो गाइज, अब मैं ये नहीं कहूंगी थक गई हूँ, आज मुझे बहुत आराम मिला और लेटे लेटे मैं थक गई थी। आज मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, अरे इतनी जल्दी काम निपट गया मेरा आज, और मैं लेटे 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 थक गई, अपने आप उठी और मैंने हलवा बनाया, फिर खाना ना बनाया, सारा काम टाइम पे कर लिया। चाय मेरी पीछे रखी है, अभी पीऊंगी, अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, कुछ काम वाम नहीं करना है मुझे। जो है पापा को एक चाय और दूंगी, वो भी इस उस वैसे दूं चाहे ना दूं नहीं मांगी, लेकिन मैंने इस शर्त पे उनको हर्बल टी पिलाई है, हर्बल चाय पिलाई है, जो मतलब मसाला चाय बोलेंगे, जो जिसमें सब अदरक मुलैठी मिक्स होता है। कि अब एक सादा चाय बना के पिलाऊंगी, क्योंकि जो है पापा कम पीते हैं ऐसी चाय, मैं भी नहीं पीती हूँ ज्यादा, लेकिन मजबूरी पी रही हूँ सर्दी की वजह से। तो मैं उनको एक चाय बना के दूंगी सादा, मैंने कहा अभी ये वाली पी लो सादा, तो उससे वो एग्री हो गए। तो गाइज, बहुत ज्यादा मतलब टाइम हो गया है, अब आराम से लेटूंगी और टीवी देखूंगी। आजकल रियलिटी शो चल रहा है, मेरा फेवरेट है, मेरे पापा फेवरेट है, तो हम लोग आजकल साथ में वही देखते हैं। आराम से लेटेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जो पापा ने मना कर दिया है अभी, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं अगर बुखार बैकअप हुआ तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी, तो ये लोग कल नहीं जाएंगे। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।